ओम शांति। आज की डेट है 4/3/2025 की। मुरली का विशेष मुख्य सार है, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। आज का प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उसकी परख क्या होगी? बाबा ने कहा, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों में संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए? बाप कहते मैं समझाता हूँ मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। ये भी तुम जानते, 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। कोई 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला व 20 जन्म लेने वाला भी है। अब तुम बच्चे ये तो समझते कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवता को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते नहीं है, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई का समझाने से झट कहाँ दिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक हैं। अगर कहते हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे ना। देखो, इतना बुद्धि में जचता नहीं तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला भी नहीं। दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की होगी, वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता तो समझो ये देरी से आने वाला है। सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सकते। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रही, तो बाबा ने कहा सब भाषाओं में निकलेंगी। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम वो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर हो। क्या हो? पैगंबर, बाबा का परिचय देने वाले हो, सच्चे सच्चे हो।
परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़ी है। वह जब आते उनकी संस्था ही नहीं तो वह सदगति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। जो पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होगी तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते, पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता, फिर चंद्रवंशी से वैश्य बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने ये पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर ना पास तो हुए ना। तो ये बातें कोई शास्त्रों में आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते, सभी कहते हमको लिबरेट करो, पति से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलते। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति, यहाँ दुख और अशांति है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप ने तुमको समझाया आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सत्ययुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमर लोक। बाप कहते मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते पतित पावन, तो बाबा ने कहा पतित पावन सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे। कल पहले भी कहा अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते। बाबा आकर के सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हमको बच्चा दो, अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में है ही है,
ड्रामा माना ड्रामा। उनके आदि मध्यंत का पता होना चाहिए। बाप कहते मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिक का भी महत्व है। खाता जो बनाते हैं तो उसका भी स्वास्तिका बनाते हैं। ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता, फिर घाटा कैसे पड़ता। घाटा पड़ते पड़ते जब पूरा घाटा पड़ गया, ये हार जीत का खेल। पैसा है और हेल्थ वेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है, हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस तो है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है, मुख से तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते। कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते, बीज और झाड़ का राज समझाते। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके। ये कोई इसने नहीं बनाया, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो इनके और भी फॉलोअर्स होते। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु नहीं सिखाया, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। हरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी। बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। प्रजापिता 120 स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं। बीच में ये भी समझते जाते, पढ़ते रहते। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है ही सूक्ष्म वतनवासी। बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं। बाप शिव, दादा ब्रह्मा, वर्षा शिव से मिलता है इन द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने एडॉप्ट किया ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते नंबर 1 भक्त ये है। 84 जन्म इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना। फिर पावन बनते तुम भी ऐसे बनते हैं। सीढ़ी का किसी को पता नहीं। जो पीछे आते वह 84 जन्म थोड़ी लेते होंगे। वह जन्म कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। ये है नॉलेज। सिर्फ कहने मात्र कह देते आत्मा क्या चीज है, कुछ भी जानते नहीं। तुम अभी जानते आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नोंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते तो समझा जाता ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी ये पढ़ाई
राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर रहते। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा, आदि देव आदि देवी, बच्चे नीचे योग में बैठे, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। क्या मिला? तीसरा नेत्र मिला। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए? तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते अभी हम सती में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे उन्हों की बुद्धि में रहेगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। सबसे जास्ती जन्म हम लेते, ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही पति से पावन बनने लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं हड्डगुड्ड एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते, बुद्धि ही म्लेच्छ हो जाएगी। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते खबरदार रहो। इसलिए बाप कहते खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। हर बाप के रस का अनुभव, एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। ये श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो, असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना
ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। कौन सी शक्ति को? सत्यता की शक्ति को अपने अंदर धारण करो। अच्छा, ओम शांति।